वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर चिल्ड्रंस। कैसे हो प्यारे बच्चों? अच्छे हो बेटा? ओके बेटा, आज बेटा हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल मशीन चैप्टर 13 है हमारा, पेज नंबर 81 एंड 82। देखो बेटा, लाइट भी आ गई है। बच्चों अभी लास्ट चैप्टर हम लोगों ने जो पढ़ा मैग्नेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। सारे बच्चे मिलकर पढ़े और आप लोगों के बच्चों जितना भी वर्क दिया जा रहा है एकदम मन से आप उसको करिए, है ना। अभी बेटा इसमें लास्ट चैप्टर में एक्टिविटी टाइम में है प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ मैग्नेटिक कंपास एंड एक्सप्लेन हाउ टू यूज इट। आप बच्चों से एक काम करोगे कि मैग्नेटिक कंपास का फिगर इंटरनेट से आप डाउनलोड करोगे, ओके। इंटरनेट से डाउनलोड करिए और उसको ड्रॉ कर लीजिए, या तो ड्रॉ कर लीजिए या तो फिर आप प्रिंट करवा करके कॉपी पर पेस्ट कर लेना, ओके गाइस। तो चलो बच्चों, आज हम लोग न्यू लेसन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन को बच्चों हिंदी में क्या कहा जाता है? साधारण मशीन। कुछ जगह बेटा मशीन को यंत्र भी लिखा जाता है, समझे ना। कुछ जगह मशीन को साथ हम लोग यंत्र भी लिखते हैं, यंत्र भी पढ़ते हैं, बट आप सिंपली मशीन भी पढ़ सकते हो, क्योंकि हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप सेम मीनिंग आप इसकी समझते हो। तो सवाल उठता है कि ये मशीन है क्या सर? मशीन क्या है? सो मशीन इज एनीथिंग which reduce our efforts and time. Machine is anything which reduce our effort and time. चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। A machine is anything which reduce our effort and time. मशीन बच्चों वो चीज़ है जो हमारे इफेक्ट को जो हमारे इफर्ट को और जो हमारे समय को क्या करता है? बचाता है। इफर्ट का मतलब होता है बेटा प्रयास करना, है ना। तो मशीन हर वो चीज़ है जो हमारे इफर्ट को और हमारे टाइम को क्या करता है? कम कर देता है। जैसे बच्चों हम लोगों को गर्मी लग रही है, स्विच ऑन किया, फैन चलने लगा, है ना। कहीं दूर जाना है, बाइक स्टार्ट किए तुरंत बाइक से चले गए, साइकिल स्टार्ट किया मतलब साइकिल स्टार्ट किया, साइकिल आप चलाए तुरंत आप किसी दूसरी जगह चले गए। कुएं से बच्चों पानी खींचना है, आपको याद है पहले कुएं में बाल्टी डाली जाती थी, फिर खींचा जाता था, तब पानी ऊपर आता था। आज क्या है? सबमर्सिबल है, स्विच ऑन किए तुरंत पानी ढेर सारा आ गया, और ढेर सारे पानी से आप लोग क्या करते हो? जैसे भैंस को नहलाया जाता है वैसे आप लोग भी नहाते हो, है ना। सॉरी बेटा, मतलब हम आप लोग को ये समझाना चाह रहे हैं कि मशीन हर वो चीज़ है जो हमारे इफर्ट को, जो हमारे प्रयास को और हमारे समय को कम करती है, हमारे समय को बचा लेती है। जैसे बेटा एक और हम लोग उदाहरण देखते हैं। आप लोगों को याद है कभी गड्ढा खोदना रहता था गांव में, कहीं गांव में गड्ढा खोदना रहता था, तो पहले क्या होता था कि 8 मजदूर 10 मजदूर जो है लगे हैं और कई दिन लगता था, 4 दिन 5 दिन में, तब जाकर के एक गड्ढा को खोदा जाता था। आज क्या बच्चों जानते हो क्या? जेसीबी मशीन। जेसीबी मशीन का नाम सुने हो ना आप लोग? जेसीबी मशीन, इसका बचा काम क्या है? आपको पता है ना, गड्ढा खोदने के काम में ये आता है। कहीं पर भी गड्ढा खोदना हो तो इसका काम हम लोग कर लेते हैं, तुरंत इसको मंगाते हैं, तुरंत कर लेते हैं। तो बेटा ये भी क्या है? एक मशीन है, समझे ना। पहले क्या होता था कि हम लोग को गर्मी लग रही है तो बेना होता था ना, ताड़ के पत्ते का जो है बनता था फैन, और उसको आप लोग झाड़ते थे, खूब देर तक झाड़ते थे, हाथ दर्द कर रहा है, टाइम भी लगता है। दूसरा आप लोग स्कूल से जब घर जाते थे गर्मियों
लाइट नहीं है तो फैन ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे करते करते हाथ में बहुत पेन होने लगता था। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी आया तुरंत हमने स्विच ऑन किया, फैन चलने लगा, है कि नहीं। दूसरा बेटा एक और बात कि पहले लोग एक दूसरे से जब बात करना रहता था तो लोग क्या करते थे, चिट्ठी भेजते थे, लेटर लिखते थे। आज क्या है, तुरंत हम लोग फ़ोन पे नंबर डायल किए और कॉल कर दिए। आज के डेट में बच्चों 1.5 साल या 2 साल के बच्चे हो, यानी आप सब भी हो, तो आपने मोबाइल चलाना इतनी जल्दी सीख लिए हो जितना कि हम लोग भी नहीं सीखे हैं। आपको पता है, आप बच्चे बहुत एडवांस हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। मम्मी पापा से पहले आप लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया और मोबाइल चलाना भी आप लोग सीख गए। क्लियर। तो मशीन बेटा, इवन हम ये कह सकते हैं बच्चों कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो डेली लाइफ है, पूरा मशीनों से घिरा हुआ है। हर तरफ क्या है, मशीनें हैं। इवन मैं आप लोगों को हंसी आएगी, हमारे जो पैंट की जिप होती है, हमारे पैंट की जो चेन होती है ना बच्चों, वो भी एक मशीन ही है, समझे, वो भी एक मशीन है। प्लायर्स, पिलास आप देखते हो बच्चों, वो भी एक मशीन है। स्टेपलर, स्टेपलर का नाम आप लोग सुने होंगे बच्चों, वो भी एक मशीन है। सीजर, सीजर समझते हो ना, कैंची, वो भी बच्चों क्या है, एक मशीन है। बॉटल ओपनर, बॉटल ओपनर का नाम आप लोग सुने बच्चों, नहीं ना। कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है, कोल्ड ड्रिंक जो कांच वाली बॉटल होती है ना, उसके कैप को ओपन करने के लिए एक की होता है, लोहे की की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपनर कहते हैं। अभी आपकी बुक में कहीं ना कहीं होगा दिया है बच्चों, ये देखिए पेज नंबर 82 पर, ये हैंड पाइप के नीचे बना हुआ है ओपनर, इसको कहते हैं बॉटल ओपनर। तो इसका काम क्या है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करता है। क्लियर ना। तो बच्चों ये सब कुछ क्या है, एक मशीन है। हैंड पाइप बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, ये भी क्या है, एक मशीन है। और नट कटर, नट कटर या फिर बीटल नट कटर, बीटल नट का मतलब होता है क्या, सुपारी। आप लोग देखिए पान वाली दुकान पे कभी आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे कि वो सुपारी को काटता है। उसको छोड़िए बच्चों, आप लोग घर में आम का अचार जब पड़ता है, दादी नानी या मम्मी लोग बनाती होंगी आम का अचार, तो देखिए हो ना, उसको देखो क्या कहते हैं, सरौता। मतलब बच्चों इंग्लिश वाला मुझे टर्म याद नहीं आ रहा है, सरौता उसको कहते हैं। आप लोग हिंदी में तो पढ़े होंगे ना, स से सरौता। तो सरौता वही डिवाइस होती है बच्चों जिससे हम लोग आम को कट करते हैं। तो बच्चों वो भी एक मैंगो कटर, सिंपल एक वर्ड है मैंगो कटर, आम काटने वाला होता है। तो बच्चों वो भी एक मशीन है, यानी हमारा पूरा जीवन जो है मशीनों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो चलिए बच्चों हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए द मॉडर्न एज इज ऑफ मशीन एज। आज का जो आधुनिक जीवन है वो कैसा है, मशीनी युग है। हम ये कह सकते हैं कि आज का जो युग है वो मशीन युग है। मशीन्स मेक आवर वर्क इजी, मशीन इज अ डिवाइस विच डज आवर वर्क वेरी इजली। मशीन बच्चों हमारे काम को आसान बनाती है और वो हमें हमारे काम को आसानी से करने देती है। सिंपल मशीन बेटा क्या होती है, सिंपल मशीन इज अ डिवाइस विच मेक्स अस टू डू डिफिकल्ट वर्क इजली। सिंपल मशीन बच्चों एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे कठिन कामों को आसान बना देता है, जो हमारे कठिन काम को आसान बना देता है उसे क्या कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल जैक राइजेस अ कार एबव। आप बच्चों ये देखिए, ये इसको जैक कहते हैं। कार को ऊपर उठाना हो तो 10 लोग उठाएं, क्योंकि जब कार पंचर हो जाती है तो ऊपर उठाते हैं ना, तो नीचे जैक लगाते हैं, फिर उसको घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं। ये देखिए ऐसे, ये घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, क्योंकि कार ऊपर उठता जाता है ना। चलिए वर्क एंड सिंपल मशीन देखो बेटा, कटिंग ऑफ अ क्लॉथ, क्लॉथ को किससे कट करते हो, सीजर से। प्लाउइंग द फील्ड, प्लाउइंग द फील्ड का मतलब खेत जोतना, तो
खेत को किससे जोता जाता है? हल से। पहले बच्चों हल से जोता जाता था। आज तो क्या है, ट्रैक्टर के पीछे प्लाऊ लग गया, फिर पूरा खेत जोत डालते हैं। डिगिंग द क्ले, स्पेड। कटिंग ऑफ नट क्रैकर, चॉपिंग कुकुम्बर, नाइफ। तो बच्चों आप लोग देखिए, मिट्टी को खोदना होता तो स्पेड का यूज़ करते हैं, है ना, स्पेड का। कटिंग ऑफ नट क्रैकर का, चॉपिंग कुकुम्बर, तो ये नाइफ से कट करते हैं, यानी कुकुम्बर का मतलब क्या होता है? खीरा। नाउ टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। तो सबसे पहले बच्चों 6 टाइप है सिंपल मशीन का, समझे ना, 6 टाइप है सिंपल मशीन का, जिसमें सबसे पहला बच्चों लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ मशीन। अ लीवर इज अ बार विच कैन टर्न अबाउट एट वन पॉइंट। सिंपल मशीन बेटा, सिंपल मशीन में सबसे पहला बेटा लीवर। तो लीवर जो है एक सिंपल मशीन है, और लीवर एक बार है, समझे ना। लीवर एक ऐसा बार होता है जो एक पॉइंट के अराउंड को टर्न करता है, यानी किसी पॉइंट के अराउंड, यानी उसके चारों तरफ गोल गोल घूमता है, उसे क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। सो लीवर इज अ बार विच कैन टर्न अबाउट एट वन पॉइंट। एक पॉइंट के इधर उधर क्या करता है? वो घूम सकता है। द पॉइंट एट विच द लीवर मूव्स इज कॉल्ड पिवोट और फल्क्रम। बच्चों जिस पॉइंट के इधर उधर लीवर घूमता है उसको क्या कहते हैं? फल्क्रम कहते हैं। द फोर्स दैट वी यूज ऑन द लीवर इज कॉल्ड द इफर्ट। और बेटा वो फोर्स जो लीवर पे हम यूज़ करते हैं, यानी जिस फोर्स को हम लोग लीवर पे यूज़ करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इफर्ट कहा जाता है, इफर्ट। एंड द हाइट दैट वी ट्राई टू लिफ्ट और मूव विथ इट इज कॉल्ड द लोड। और जिस सामान को हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, या फिर जिस सामान को हम वहाँ पर लगा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? लोड कहा जाता है। ध्यान से सुनिए और समझिए। फल्क्रम क्या होता है? जिस पॉइंट के इधर उधर वो डिवाइस या वो लीवर घूमता है, उसको क्या कहते हैं? फल्क्रम कहते हैं। और बेटा जिस पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? इफर्ट कहा जाता है, समझे ना। जिस पॉइंट पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसको इफर्ट कहा जाता है। और जहाँ पर हम अपना सामान रख रहे हैं, जहाँ पर हम अपना सामान रख रहे हैं या ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? लोड कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? लोड। तो 3 चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, फल्क्रम है, इफर्ट है और लोड है। फल्क्रम क्या हुआ? द पॉइंट एट विच लीवर मूव। इफर्ट क्या होता है? द पॉइंट वेयर वी अप्लाई फोर्स। एंड थर्ड क्या है बेटा? लोड, वेयर वी पुट द ऑब्जेक्ट। जहाँ पर ऑब्जेक्ट को या सामान को रखते हैं उसको क्या कहते हैं? लोड कहते हैं। क्लियर ना बच्चों? ओके गाइस। ये बेटा जो लीवर है वो 3 टाइप का होता है ना। फर्स्ट क्लास या फर्स्ट ऑर्डर लीवर का ये, सेकंड क्लास या सेकंड ऑर्डर लीवर, और थर्ड क्लास या फिर थर्ड ऑर्डर लीवर कहा जाता है। 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है बच्चों। फल्क्रम, लोड, है ना। फल्क्रम है, लोड है और तीसरा इफर्ट है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड क्लास या फिर थर्ड ऑर्डर लीवर। 3 तरह के ये लीवर होते हैं। तो सबसे पहला क्या है बच्चों? एक ऐसा लीवर जिसमें बेटा फल्क्रम मिडिल में हो
और एक साइड में लोड हो और एक साइड में इफर्ट हो। क्या समझे? एक ऐसा लीवर जिसमें बीच में फल्क्रम हो, एक साइड में आपका लोड हो और एक साइड में इफर्ट हो, तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर लीवर कहा जाता है। क्लियर ना? एक्चुअली यार बच्चों जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर और थर्ड ऑर्डर लीवर जो है वो फल्क्रम, इफर्ट और लोड के पोजीशंस पर डिपेंड करता है। पोजीशंस का मतलब यानी कौन बीच में है। मेन आपको ये देखना है कि कौन बीच में आता है, इसी के आधार पे आप बताओगे। क्लियर ना? चलिए फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या है? फल्क्रम आपका बीच में रहेगा, फिर एक तरफ आपका लोड रहेगा और एक तरफ आपका क्या रहेगा? इफर्ट रहेगा। इफर्ट, तो बच्चों इफर्ट को आप लोग किससे डिनोट करोगे पता है? फल्क्रम, लोड और इफर्ट यानी ई से। ओके, तो बच्चों इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो आप लोगों की बुक में दिया है और वो है आपका सीजर। सीजर आपको बच्चों याद है? सीजर का फिगर कुछ ऐसा होता है ना? ये सीजर का फिगर है बच्चों, आपको पता है? ऐसे पकड़ते हैं इसको, है ना? यहाँ पर ऐसे पकड़ते हैं, यहाँ पर कपड़े को रखते हैं और ये घूमता कहाँ से बच्चों? याद करिए कहाँ से घूमता है? बीच में से घूमता है ना? बीच में से घूमता है ना? तो जहाँ से बेटा मशीन घूमती है चारों तरफ उसको क्या कहते हैं? फल्क्रम कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि जहाँ पर आप सामान को रख रहे हो, जहाँ पर आप सामान को रख रहे हो काटने के लिए, जो भी करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं बेटा? लोड कहते हैं। आप कपड़े को कहाँ रखते हो बेटा? यहाँ रखते हो ना? यहाँ लोड हुआ। और आप फोर्स कहाँ से लगा रहे हो? फोर्स का मतलब आप उसको पकड़ कहाँ से रहे हो? यहाँ से पकड़ रहे हो, यहाँ तो क्या हुआ? इफर्ट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, फल्क्रम बीच में है, एक तरफ आपका इफर्ट है और एक तरफ आपका क्या है? लोड है। तब इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर लीवर कहा जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? ओके गाइस, चलिए बच्चों इसी के साथ हम लोग सेकंड क्लास लीवर देखेंगे क्या होता है। सेकंड क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर में बेटा लोड बीच में आपका रहेगा, फिर एक तरफ आपका इफर्ट रहेगा और एक तरफ आपका फल्क्रम रहेगा। क्या है बच्चों? एक तरफ आपका फल्क्रम, एक तरफ इफर्ट और बीच में आपका लोड रहेगा। मेन बच्चों आपको बीच वाले से ही देखना है ना? बीच वाले से ही आपको देखना है कि बीच में लोड है। तो बच्चों इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग देखे होंगे नट क्रैकर। नट क्रैकर बच्चों एक एक एग्जांपल से बच्चों हम लोग इसको समझेंगे। नट क्रैकर, नट क्रैकर बच्चों अगर आप फिगर बनाना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसा हुआ, इसको यहाँ से होल्ड किए, मतलब यहाँ से किए, फिर ये आया और ये आपका एंडिंग हुआ और ये यहाँ पर थोड़ा इसका शार्प टिप हुआ। अगर बच्चों आप लोग सुपारी जो काटने वाला होता है, आप लोग ध्यान से देखिए तो उस सुपारी को कहाँ रखता है? बीच में रखता है ना? बीच
द पॉइंट वेयर वी अप्लाई फोर्स। तो ये आपका क्या हुआ, इफर्ट हुआ। सामान आप जहाँ रखते हो उसको क्या करते हैं, लोड करते हैं। और ये आपका क्या है बच्चों, फलक्रम। फलक्रम का मतलब जहाँ से वो घूम रहा है। तो अब आप ध्यान से देखिए कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है, फलक्रम बीच में आ रहा है कि लोड बीच में आ रहा है कि इफर्ट बीच में आ रहा है। लोड बीच में आया, लोड बीच में आया तो बच्चों के कौन से क्लास का लीवर हुआ, सेकंड क्लास का लीवर या फिर सेकंड ऑर्डर लीवर। ओके गाइस, समझ में आई बच्चों बात? ओके अब बेटा थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर बच्चों क्या होता है कि इफर्ट बीच में रहेगा, एक साइड में आपका फलक्रम रहेगा और एक साइड में आपका लोड रहेगा। बच्चों ये दोनों जो है आपस में चेंज हो सकते हैं, हो सकता हो आपका लोड इधर भी हो सकता हो, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है कि साइड में कौन पड़ता है, बस आपका जो इफर्ट होता है वो बीच में आना चाहिए। क्लियर ना? तो बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग किसका लेंगे, चिमटे का लेंगे। किसका लेंगे, चिमटे का। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉन्ग। आप लोग चिमटे का शेप देखे होंगे, कुछ ऐसा होता है ना। ये चिमटा बेटा घूमता कहाँ से, यहाँ से घूमता है तो ये आपका क्या हुआ, फलक्रम। रोटी आप कहाँ रखते हो, एकदम आगे रखते हो तो ये आपका क्या हो गया, लोड। और बेटा दबाते कहाँ से हो, बीच में ना दबाते हो, यहाँ बीच में, तब ये आपका क्या हो गया, इफर्ट। फलक्रम, इफर्ट, लोड, बीच में आपका इफर्ट है तो ये आपका कौन सी क्लास का लीवर हुआ, थर्ड क्लास लीवर हुआ। सो गाइस आप लोगों को और अच्छे से समझाने के लिए बस एक पॉइंट हम इसको और लिख देते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर लीवर, ऑर्डर लीवर, ऑर्डर लीवर। यहां बेटा फलक्रम, लोड, फलक्रम, इफर्ट, लोड, इफर्ट, फलक्रम, और फिर लोड, इफर्ट, फलक्रम। बच्चों आप लोग बीच वाले में देखिए, फलक्रम बीच में है तो वो फर्स्ट क्लास लीवर, लोड बीच में है तो वो सेकंड क्लास लीवर, और इफर्ट बीच में है तो वो थर्ड क्लास लीवर। सो गाइस इसी के साथ हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एंड लव यू ऑल बेटा, टेक केयर।